इंजॉय विजडम वेल में आपका स्वागत है और हमारे यानी आपके इस चैनल का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। डेविड गॉगिंस अपनी कहानी एक डरे सहमे अधिक वजन वाले कीटमार के रूप में शुरू करते हैं जो रातों में दिलचट्टों पर स्प्रे करता है और चॉकलेट शेक में आत्मघृणा डुबोता है। लेकिन किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंचते पहुंचते वह अल्ट्रा मैराथन की जीवित किंवदंती बन चुके होते हैं और वही अकेले इंसान हैं जिन्होंने नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर तीनों प्रशिक्षण पूरे किए। उनकी यात्रा दिखाती है कि हम जिन सीमाओं को सच मान लेते हैं वे ज्यादातर हमारी ही बनाई होती हैं। हिंसा, गरीबी और न थमने वाले नस्लवाद के बीच इंडियाना के एक छोटे शहर में उनका बचपन गुजरा। क्रूर पिता की मार और सहपाठियों के अपमान ने गहरे घाव छोड़े, मगर उन्हीं घावों ने अडिग जिद का कच्चा माल भी दिया। गॉगिंस कहते हैं, अपनी शुरुआत को छिपाने के बजाय स्वीकार करना, उस पर रोशनी डालना, टूटी फूटी मानसिकता को अजेय बनाने की पहली सीढ़ी है। टर्निंग पॉइंट आया उनकी जिम्मेदारी दर्पण के सामने। 24 साल की उम्र में लगभग 136 किलो वजन और एक सीढ़ी चढ़ते ही हांफने वाली हालत में उन्होंने शीशे पर सख्त सच लिखे नोट चिपकाए। तू मोटा है, तू हर चीज छोड़ देता है, तू कहीं नहीं जा रहा। और हर नोट के साथ एक लक्ष्य भी लिखा। 3 महीने में 48 किलो कम करना, सील बनना, अपनी जिंदगी वापस लेना। दर्पण हर दिन की डील बन गया। नेवी सील का हेल वीक उस डील की असली परीक्षा था। 5 साढ़े 5 दिन तक उम्मीदवार रेंगते भागते ठंड में कांपते हैं और कुल मिलाकर 4 घंटे सोते हैं। गॉगिंस ने यह सप्ताह 3 बार पार किया। 2 बार तो न्यूमोनिया और स्ट्रेस फ्रैक्चर के बावजूद, क्योंकि उन्होंने मन को झालरदार करना सीख लिया था। जिस तरह वजन उठाने से हथेलियों पर कड़ी चमड़ी बनती है, वैसे ही जानबूझकर चुना गया कष्ट मानसिक चमड़ी को मोटा करता है, जिससे दर्द फिसल जाता है, भीतर धंसता नहीं। इसी अग्नि परीक्षा से निकला 40% नियम। जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल खत्म हो गए हो, तब असल में तुम केवल 40% ही खर्च हुए होते हो। बाकी 60% उस तकलीफ की दीवार के पीछे छिपा है जिसे ज्यादातर लोग कभी पार ही नहीं करते। गॉगिंस के लिए छोड़ने का पल ही असली क्षमता का दरवाजा है। जितनी बार उस दरवाजे को पार करोगे, उतना चौड़ा होता जाएगा। इसके बाद आता है सोल्स लेना। विरोधियों से नफरत करने के बजाय गॉगिंस उनकी इच्छा शक्ति चुराते हैं, इतना बेहतर प्रदर्शन करके कि वे अपने ही सीमाओं पर शक करने लगें। BU डेस्क के दौरान एक मजाक उड़ाते ट्रेनर को जवाब उन्होंने इस तरह दिया कि उनकी बोट टीम ने हर रेस जीती, वो भी उफनती लहरों के बीच। मकसद बेइज्जत करना नहीं, बल्कि संभव की सीमा को इतना आगे खींचना कि सबको, खुद तुम्हें भी, अपना स्तर ऊपर उठाना पड़े। कुकी जार 135 मील की रेस की 90वीं मील पर उठने वाले शक का उनका इलाज है। इस जार में पिछली जीतों की यादें रखी हैं। हेल वीक से बच निकलना, पुलअप का रिकॉर्ड, आग उगलते बैड वाटर को जीतना। वे जार में हाथ डालते हैं, एक कुकी निकालते हैं और खुद से कहते हैं, मैं इससे बुरा झेल चुका हूं। अपनी जार बनाओ। हर कमाई हुई जीत, छोटी हो या बड़ी, लिखो और जब दिमाग कहे रुक, तब उसे खोलो। गॉगिंस जानबूझकर चुने गए कष्ट का उपदेश देते हैं। सुबह 4 बजे उठो, बारिश में दौड़ो, जब सब सो रहे हों तब पढ़ो। आराम एक नींद की गोली है जो संभावनाओं को सुस्त करती है। समझदारी से दी गई पीड़ा इस्पात तेज करती है। वे उत्पादक कष्ट और विकृत आत्मयंत्रणा में फर्क बताते हैं। शरीर को अनुकूलन के लिए धकेलो, लेकिन चोट की चेतावनी सुनो और रणनीति बदलो, मिशन नहीं। असाधारणों के बीच भी असाधारण रहना मतलब यह नहीं कि एक बार शिखर छू लिया तो आराम करो। सील बनने के बाद गॉगिंस ने रेंजर स्कूल में टॉप किया। अल्ट्रा दौड़ें जीतने के बाद पुलअप का विश्व रिकॉर्ड खंगाला। उनके रोजाना के औजार सादा हैं। दर्पण पर हाथ से लिखे लक्ष्य, आहार, दूरी, मानसिकता का बारीक जर्नल और हर रात बिना किसी रियायत के की गई आत्मग्रेडिंग। आखिरकार, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, एक सीधी सपाट बात कहती है। महानता तक जाने का रास्ता उन्हीं अंधेरों से गुजरता है जिनसे तुम बचते हो।
उनका सामना करो, उन्हें अपना लो और तुम्हारे भीतर का वह भंडार फूट पड़ेगा जिसकी बदौलत साधारण लक्ष्यों की अहमियत बस वार्म अप जितनी रह जाएगी। इस मंजिल की इजाजत सिर्फ तुम्हारे सच बोलने पर निर्भर है। अगर यह सारांश आपके काम आया हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आज अपने दर्पण पर कौन सा कड़वा सच चिपकाने की हिम्मत करेंगे और क्या वाकई करेंगे। गहराई में उतरना चाहते हैं तो पूरी किताब पढ़ें और अगर आप किसी और क्षेत्र में बढ़ने को तैयार हैं तो एंजॉय विजडम वेल के अगले वीडियो पर क्लिक कीजिए, वहां मुलाकात होगी।